खुद पूछता है, यही नहीं डाटा चेंज करके पूछेगा। हम ये लिखे इसलिए ना कि इसका कुछ कंसेप्ट हमको समझाना है, इसलिए लिखे हैं। ठीक है, देखो समझो, कल हम लोग कहाँ तक बताए थे, 17 तक ना, वो भी देखे थे कल। ठीक है, लेकिन उसको डिटेल्स करेंगे। इसमें देखो 18 कल छोड़े थे। ठीक है, 18 पूरा मिसलेनियस में है। ठीक है, लेकिन 18 स्टार्ट यहाँ से कर दिया है, मतलब ये हिंट्स दिया है, क्योंकि बिहार बोर्ड लिखता है कि मिसलेनियस हम पूछते नहीं, तो इसलिए यहाँ दे दिए, मतलब टाइप ऑफ उठा सकते हैं। तो मिसलेनियस में पढ़ाएंगे जिसमें यही पूरा छुपा रहता है। सबसे पहले ये बताओ, ये 10 को 10 लिख दिया। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसका मतलब ये 10 है, तो ये अंदर वाला पूरा फॉर्म किसमें होना चाहिए, 10 में होना चाहिए। तो अगर हम इस साइन को सीधे लिखते हैं 10 इनवर्स, तो मन में क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखिए ये साइन इनवर्स है, तो क्या ये P तो ये H है, तो हमको B निकालना पड़ेगा। तो B कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो ठीक, ट्रिपलेट से, नहीं तो निकालेंगे अपना H² = P² + B²। तो 10 इनवर्स क्या होता है, P/B, तो P कितना है, 3/4 हो गया चेंज, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है, तो कॉट पे दिक्कत ही नहीं है, ये B है तो ये क्या है, और जब 10 बनाएंगे तो सीधे पलट जाएगा सिर्फ। तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, 10x + 10y का, नहीं तो 10, इसको फिर लिखेंगे क्या चीज, 10 इनवर्स नहीं x + y, यही ना। अब y क्या, 1 - x × y। ठीक है, तो अभी 10 इनवर्स से 10 बात खत्म। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 9 प्लस कितना 8। उसके बाद नीचे भी लेंगे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये भी क्या 12, तो हम डायरेक्ट एलसीएम में ले लेते हैं, कितना 12 ले लेते हैं क्या, तो ये 12 - 6 क्या, 12 से 12 गया, ये कितना है 9 8 17, अब बाई कितना 6, यही आंसर। ठीक है, क्लियर। इसमें देखो 19 नंबर में इसमें लिखा है cos इनवर्स cos 7π/, क्या मार दिया जाए ऑप्शन, नहीं मारेंगे, क्यों। अब पहले इसको समझिए, ये अगर 7 × ये 180 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, क्या, तो ये कितना हो जाएगा 21 क्वाड्रेंट में, थर्ड में, यहाँ पे ये अवेलेबल है। अब हमको देखना है कि cos जो होता है 0 से कहां तक होता है, पाई तक होता है, नहीं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से क्या हो जाएगा 10, यहाँ क्या cos, नहीं यहाँ 10, यहाँ साइन, नहीं साइन का रिसिप्रोकल क्या cosec, 10 यहाँ जरूरत है नहीं cosec का, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अभी बात बताइए कि ई प्लस में है, cos का चीज में लिया हुआ है प्लस में, ई एग्जिट कहाँ कहाँ करेगा, बस ये देखना है। क्या यहाँ पे करेगा, यहाँ करेगा तो इसको निगेटिव रहना चाहिए, ठीक है, जो कि है नहीं। यहाँ भी अगर रहता तो इसको निगेटिव रहना चाहिए, जो कि है नहीं। इसका मतलब या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो किसमें होगा। और डाटा इतना बड़ा है कि इधर से ऐड करने से अच्छा इधर से माइनस कर लेंगे। क्लियर है, जब इधर की ओर तरफ आप रोटेट करते हैं तो प्लस करते हैं, और जब अपोजिट जाते हैं तब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका मतलब ये 2π भी तो है एक राउंड मारने पे, क्या, तो 2π माइनस क्या होगा, थीटा होगा। नहीं, आप इस क्वाड्रेंट में या तो इसमें रहिए या नहीं तो इसमें रहिए, तो इसमें रहिए तो डायरेक्ट डाटा होना चाहिए था π/6 π/3 ऐसे, लेकिन ये तो है नहीं। इसका मतलब 2π माइनस थीटा होना चाहिए, नहीं तो इसको अगर हम सही से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos कितना 2π माइनस कितना 7π/6। अब समझ में आया कि 2π क्यों किए, π/2 क्यों नहीं किए, 3π/2 क्यों नहीं किए, पाई क्यों नहीं माइनस किए, 2π प्लस क्यों नहीं किए, समझ में आ गया ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि cos इनवर्स से cos जाएगा, नहीं अगर मान लीजिए 2π है तो 2π ऐसे भी किस एक्सिस पे है, नो चेंज वाली सिस्टम है, क्या, तो नो चेंज भी रहेगा तो ये गया डायरेक्ट। अभी कितना हो जाएगा 12π - 7π क्या, ये तो जाएगा, तो कितना हुआ, अब ये अपने क्लियर है, ए आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ, ऐसे ही एग्जाम में भी रहता है ऑप्शन ए, नहीं बिना ब्रेक के गाड़ी होगा तो यही मराएगा, ब्रेक होगा तो कोई बात नहीं। क्लियर है ये, ठीक है, इसको 2 व्यू से याद रखना है, ये इंटीग्रेशन में भी चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बस इतना आएगा, इस बार क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ठीक है, ये वाला मतलब ये डाटा बाहर क्या है पता नहीं, लेकिन इस टाइप ये पूछा हुआ है, शायद इंटीग्रेशन में पूछा है। ठीक है, देखो इसमें समझो, इसमें तुमको बाहर क्या है, हमेशा हिंट्स देता रहता है, या तो हम 10 इनवर्स खुद होंगे, नहीं तो अंदर वाला कॉट बनेगा, दुइये को फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ क्या है साइन है, तो आपको 10 है तो यहाँ 10 चाहिए सब। तो आपको एक चीज याद करना पड़ेगा कि एक माइनस में और एक प्लस में है, तो 10x + y का फॉर्मूला क्या होता है, 10x प्लस क्या 10y, अब y क्या 10x × 10y,
लेकिन आप बताइए ऊपर में प्लस है, यहाँ ऊपर में क्या है माइनस में। इसका मतलब फॉर्मूला माइनस अगर यहाँ होगा तो यहाँ क्या प्लस। यानी हमारा जो अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन है वो किसका है, माइनस वाले का है। आप बताइए कि आपको इसको बनाना क्या है, कोई एक टर्म को देखिए। आप यहाँ पे देखो कि इसको पहला को भी देखोगे तो क्या बनाना है 10x। तो क्या ऊपर में कॉस रह गया, कभी 10 बनाएगा नहीं बनाएगा, तो आगे बढ़ेंगे। इधर है 10y, तो यहाँ पे जो साइन x है तो नीचे में खाली y में क्या हो जाए cos x। तो मेरे पास एक ऑप्शन आया कि e बन सकता है 10x, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज से, cos x से। बट एक टर्म में करेंगे तो साथ में भी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं? तो इसका मतलब कि tan इनवर्स है तो हमको पता चला कि हर टर्म में किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, cos x माइनस sin x बाय क्या चीज cos x, फिर बाय cos x बाय क्या cos x प्लस sin x बाय क्या cos x। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए इससे ही गया तो कितना बचेगा 1 माइनस 10x, इससे ही गया तो कितना। देखिए अब लेकिन हम क्या करेंगे 10x तो लिख दिए, लेकिन इसके बगल में अपना मन से हम इंटू 1 भी लिखेंगे। ठीक है, वही बता रहे कि क्यों क्यों किए 1। हाँ क्वेश्चन सही है कि 1 ही क्यों मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो हम इससे चाह रहे एक फॉर्मूला निकालना। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 10x का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि 1 10 में किसका वैल्यू होता है 45 पाई बाई 4 का। इसका मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं आप 1 को। फिर यहाँ माइनस किए तो ये क्या हो गया 10x। क्या अब बताइए कि यहाँ 10x प्लस या माइनस होगा 10y, तो हमको यहाँ आ रहा है 10x माइनस क्या, तो अपना मन से ई जो इधर बाहर वाला 1 है तो ये 1 अब चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम प्लस करेंगे तो 10x तो यहाँ पे है, लेकिन हमको फिर क्या चाहिए, अगर ये वाला टर्म है तो ये टर्म चाहिए। अब इसको लाने के लिए ई वाला टर्म चाहिए ना, क्योंकि ई टर्म है तो ई टर्म चाहिए। तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 इंटू लिखा जा सकता है। तो इसलिए इस 1 का वैल्यू अब फॉर्म चेंज हो गया, क्या हो गया 10 पाई बाय 4। क्लियर है? फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किए। अब आप लोग को पहली बार बता दिए हम, सेकेंड बार जैसे ही दिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका अगला स्टेप जो बताएंगे। अब देखिए 10x माइनस 10y बाय 1 प्लस 10x इंटू क्या। तो अब अगला जो स्टेप होगा क्या होगा 10 इनवर्स 10 क्या चीज 10x माइनस वाई, ऊपर में माइनस तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। तो x का काम कौन कर रहा है आई x, यानी कि पाई बाई 4 माइनस क्या, अगर प्लस रहता ऊपर में तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला। अब आप क्या कीजिएगा ना कि ये स्टेप करने की जरूरत स्टार्टिंग था, बता दिए कैसे क्या आता है। अगर ऊपर ये 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x आया, सीधे आपको लिखना है पाई बाई 4। अगर ये प्लस में रहा तो प्लस जो इसके साथ होगा, अगर माइनस में रहा तो माइनस जो इसके साथ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये स्टेप गायब करके डायरेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन में काम देगा। ठीक है, अभी 10 इनवर्स से 10 का आंसर क्या हो गया, क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट भी था कुछ, एक बताते हैं जैसे वैसे ही सब होगा। इसमें से आपका मन है साइन इनवर्स एक्स को लेने का तो साइन इनवर्स एक्स लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स को लेने का मन कॉस इनवर्स एक्स को लीजिए। हम सीधे लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा या वाई, वाई ले लेते हैं। क्या ये एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स है तो सिंपल। ठीक है, अब हम लोग 10th में पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू क्या cos 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे cos 90 माइनस क्या, यानी 11th लगा दिए 90 को पाई बाई 2 लिख लिए x। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब इस cos को फिर इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू क्या बचा, इस y को फिर इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो y प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई क्या, माइनस में था प्लस में दिख रहा है। y किसको लेट किया है, प्रूफ हो गया, बात खत्म, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? ऐसा ही सबका कर लीजिए। प्रूफ वाले में एक बार तो हम करा ही दे रहे हैं, उसमें खाली याद रखना। अभी हम इसमें अप्रोच क्या दिए, साइन भी लेट कर सकते हैं, और अगर पता चला कोई दुन्नू लेके चला था, भी जितना प्रूफ किया है जहां भी साइन इनवर्स है क्या वो दूसरी तरफ ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं, ले गए हैं। अगर माइनस में थीटा है तो अपना माइनस वाला अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है, अगर ये सीधे कॉस है, अब यहाँ हम क्यों ही दिमाग लगाए, क्योंकि हमें चाहिए डाटा क्या, अब एक ही उपाय ही है। नहीं, अगर सिंपल लगाएंगे तब उपाय तो प्लस से भी है लेकिन वो माइनस में दे देगा। ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट लगाए cos पाई बाई 2 माइनस क्या, फिर देखें कि cos इनवर्स x है तो यहाँ हमको x दिखा, तो हम सोचे कि ये इधर आ जाता तो cos इनवर्स बन जाता, तो हम इसको इधर ले आए, फिर इसको यहाँ छोड़ दिए। फिर देखे कि पाई बाई 2 तो अकेले है, तो ये y इधर माइनस में तो इधर प्लस में ले आते, प्लस में लाते तो ये सब हर स्टेप पे इतना सोचना होता है। देखो समझो, इसको समझो, ये तो ऑलरेडी तुम बना लोगे,
जानबूझ के लिखे हैं कि बाय में कितना है 5, जो कि रहता होता नहीं है। मिसलेनियस में रहेगा, ऐसा ही उत्पाती वाला काम करेगा, क्योंकि अभी तक तुमको दिखा 3, 6, 4, 5 दिखा था, नहीं दिखा, 2 दिखा, ठीक है, तो 5 दिया, तो क्या क्वेश्चन बनेगा? तो फाइनल अगर तुमसे वैल्यू पूछेगा तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो बता ही सकते ना कि इसका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स गया, 3π/5 आंसर नहीं, लेकिन डोमेन रेंज में नहीं है। ये था ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन ए में वही देता है, यही देता है, ठीक है, 3π/5 जो कि एनसीईआरटी अभी दिखाया था पिछला क्वेश्चन, ई तो नहीं होगा, ठीक है। जब भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो थीटा दिया वही ए में है, तो बी अलर्ट, तुरंत नहीं मार देना है, ठीक है। हो सकता है वो भी, हम ही नहीं बोलेंगे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा संभल के डोमेन रेंज चेक करके तब मारेंगे। अब आइए इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पुट कीजिए 180 180 कितना होगा। अगर मान लीजिए 3 × 180/5 करेंगे तो कितना होगा, 5 से 36 कितना, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में, 90 से ज्यादा सेकंड में, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतना तक क्लियर है। अब आप बताइए, साइन ऑलरेडी पॉजिटिव में है, साइन बहुत जगह पॉजिटिव होता ही है, नहीं यहाँ भी होगा, आफ्टर में मतलब ऑल, तो यहाँ तो सभी है, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, तो ये ऑलरेडी अपने क्वाड्रेंट में ही तो लाई कर रहा है, लेकिन क्या आंसर दे, लाई तो कर रहा है। लेकिन आप बताइए, सेकेंड इस क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको दो रास्ता था, नहीं π/2 प्लस, नहीं अब पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस 3π क्या, समझे, क्यों, साइन का जो डोमेन रेंज होता है -π/2 से कहां तक होता है, π/2 तक होता है, नहीं पाई माइनस थीटा, थीटा दिया है 3π/5, तो 3π/5 रखे, कोई दूसरा देता तो। अब इसको हटाएंगे तो कितना होगा, 5π माइनस, यानी कि 2π क्या 5, इसको कट करके चेक कीजिए कितना आ रहा है, यानी 2 × 180 बाई क्या 36 होगा, यानी कितना डिग्री, यानी 0 to 90 में लाई कर रहा है, बात खत्म, यही आंसर। ये तो कितना अच्छा है, 11th में सीखे, यहाँ भी काम दे रहा है, नहीं क्लियर है यहाँ तक। अब आइए इसको सीखे, यही आपका किस नंबर, कितने नंबर में रहता है, 5 नंबर, ठीक है। ट्रिपलेट याद है, देखने में बस बाप रे है, नहीं लेकिन है उतना बड़ा नहीं। एक बात बताइए कि आप जो फॉर्मूला जानते हैं, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस या माइनस साइन इनवर्स वाई का जानते हैं, नहीं जानते, या साइन इनवर्स एक्स प्लस या माइनस कॉस इनवर्स एक्स का जानते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स जानते हैं π/2 प्लस वाले के लिए, लेकिन ई एक्स है और ई क्या है, फॉर्मूला नहीं जानते, नहीं समझ में। अगर यहाँ प्लस होने के बावजूद भी अगर ये साइन इनवर्स एक्स रहा, यहाँ अगर प्लस कर दे कॉस इनवर्स अगर वाई रहा, तो फॉर्मूला नहीं है, एक्स एक्स के लिए है, नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टेन में है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस या माइनस टेन इनवर्स क्या वाई है, तो हम लोग टेन में बदलेंगे। अब समझ रहे होंगे इसको, टेन इनवर्स, इस साइन इनवर्स क्या होता है 3/5 है, अगर बनाने के लिए करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थीटा मानेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, फिर वहां से कॉस निकालेंगे, तो इतना काम हम करते उड़ते नहीं है, डायरेक्ट बता रहे p/, क्या है b कितना होगा। अब एग्जाम में बनाइएगा तो इसके सामने b4 लिखिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो अब यहाँ टेन इनवर्स क्या होता है, p/b, p कितना है, अब b कितना आया है 4, माइनस है तो माइनस, क्लियर है। टेन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ट्रिपलेट कितना का है 817, कितना होगा 15 का, नहीं तो टेन इनवर्स कितना कर लेंगे, अभी पहले देखिए p/, क्या है h है, तो p हो जाएगा 8 कितना 15। अब बताइए इधर चेंज कर लिए, क्या वो 10 में है, 10 में नहीं है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 84 कितना है 85, तो ये हो गया b, और ये क्या हो जाएगा h, तो b तो मेरा नीचे 84 जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, हो जाएगा टेन इनवर्स 13 क्या 84, क्लियर है। अब इसके बाद मेरा काम नहीं है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर मान लीजिए दूसरा मेथड से बनाने का मन है, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है, शानदार एकदम, 10 कॉट में ट्रिपलेट तो ऐसे भी आएगा, नहीं आएगा तो वही लिख के करेंगे, क्या चाहिए h² = क्या p² + b², दो डाटा दिया रहेगा, एक निकालना होगा, ठीक है, खाली p/b p/h ये सब खाली ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताते हैं इसमें। जैसे साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स 3/, क्या है 5 है, तो ये क्या चीज में है, कॉस में है, इसका मतलब सब डाटा को सोचना किस में है, कॉस में, तो जो हम लिए उसको क्या मान लिए, थीटा माने, तो 3/5 = क्या हो गया मेरे पास साइन थीटा, इनवर्स है तो थीटा आ गया, सिंपल, हमको साइन थीटा पता चल गया, तो अगर कॉस में है तो हमको सिर्फ क्या चाहिए कॉस थीटा,
नहीं, अगर मान लीजिए आप साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। अब बताइए ये 3 cos थीटा निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? cos थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उससे अगर हम पूरा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या हो गया? रूट अंडर 1 माइनस साइन कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट 9/25 लिखे क्या? अभी यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा तो 25 माइनस 9 16, डायरेक्ट 4 लिखे, और 4 बाई कितना भाई? बोलिए, यहाँ तो क्लियर है? क्लियर है? तो ये हम लोग हो गया, ये बना लिए यहाँ पे। अब हम यहाँ लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स क्या वाई, ई सोल्व करते जाएंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ई बता रहे हैं कि दूसरा भी अगर ऑप्शन मान लो वो भूल गए तो कभी काम दे दे। इसमें देखो दूसरा क्या चाहिए? साइन इनवर्स कितना 8y, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 8y कितना 17। इसको मान लिया वहां थीटा माने तो इसको y मान लेते, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरी साइड गया तो 8y कितना होगा? इस साइन y हो गया। सेम ऐसे ही कॉस निकालेंगे क्या? तो cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस डायरेक्ट वैल्यू रखे तो कितना हो जाएगा? 64 बाई कितना 225 289 की 269 289, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 289 माइनस 64, तो यानी 94, तो कितना 945 225। अब बाई क्या 289, इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बाय, बोलिए इनडायरेक्ट घूम के आप वहीं आ रहे थे कि नहीं आए हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos थीटा निकल गया, यहाँ भी क्या निकल गया? आप क्वेश्चन को क्या लेट किए थे? साइन इनवर्स 3/5 को क्या लेट किए थे? थीटा। क्या लिए थे? थीटा। और इसको क्या आप लेट किए हैं? y, तो y लीजिए, एक्स वाई करते सीधा तो सीधा सीधा एक्स वाई रहता है। दूसरी तरफ आपके पास क्या है? cos इनवर्स 84 बाई कितना, cos इनवर्स से इधर लाइएगा तो क्या बन जाएगा? cos थीटा माइनस वाई इक्वल टू 84 बाई कितना, यानी आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये आना चाहिए नहीं, तो अब इसको भूलिए। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस cos y, यानी cos x माइनस y का वैल्यू याद है? cos x इंटू cos y माइनस में प्लस sin x इंटू sin y, यानी इसको लिखेंगे cos x तो थीटा लिख देते हैं इंटू cos y, तो y है तो y, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, sin x इंटू sin y। अब यहाँ x के जगह पे थीटा कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब बताइए इसका वैल्यू ही तो चाहिए, cos थीटा खोजिए, कहीं है cos थीटा? 4/5। y बताइए कितना है cos y? cos y, अच्छा यहाँ y है तो यहाँ क्या लिखेंगे? y, ठीक है। तो cos y कितना हो जाएगा? 15 बाय, उसके बाद प्लस sin थीटा खोजिए, कहाँ है sin थीटा? 3/5 इंटू sin y खोजिए, कितना है? अच्छा दोनों का एलसीएम तो ठीक है क्या? तो 5 इंटू कितना 17। अभी दोनों का एलसीएम बराबर बराबर रहता है, 15 इंटू 4 60 और प्लस कितना 24। देखिए 84 अब आए 85 आ रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमको सिर्फ इतना ही ना चाहिए था, LHS इक्वल टू जो मन करे मेथड बना सकते हैं। क्लियर? ये वाला तो क्लियर है ना सबको कैसे बनेगा? दोनों दो मेथड है, इसको केस क्या मानेंगे? फर्स्ट, और इसको मान लेते क्या? केस सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमको मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन बताने की उतना जरूरत नहीं है, लगभग खत्म है, लेकिन मैं भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताएंगे।